वेलकम टू द चैनल डियर स्टूडेंट्स। अब बात करने जा रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब रिलेशन के पार्ट 2 की। सब्जेक्ट वर्ब रिलेशन का जो ये चैप्टर है, आप इसकी एक्सरसाइज जो है वो कर सकते हैं बुक से। और बुक को ऑर्डर करने के लिए आप 7009145797 के ऊपर अपना एड्रेस भेज सकते हैं और बुक ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पे बात कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब पार्ट 2 की, सब्जेक्ट वर्ब रिलेशन के पार्ट 2 की। तो हमने अभी तक देखा कि सब्जेक्ट या तो एक नाउन रहता है या सब्जेक्ट एक प्रोनाउन रहता है। आज का जो चैप्टर है वो नाउन काउंटेबल होता है, और नाउन जब अनकाउंटेबल होता है तो किस तरह से इसका बिहेवियर रहता है इसके ऊपर डिपेंड करता है। आइए ज़रा बात करते हैं। बात आती है आपके पास, कह रहे कि आपका जो काउंटेबल नाउन है इसके सिंगल भी होते हैं और इसके प्लूरल भी होते हैं। ये बॉय को आप बॉयज़ भी कर सकते हो सिंगल से प्लूरल, एंड बॉयज़ को आप बॉय भी कर सकते हो प्लूरल से सिंगुलर। यानी कि अगर आपका सिंगुलर से प्लूरल किया जा सके नाउन और प्लूरल से सिंगुलर किया जा सके, ऐसे नाउन्स को हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। लेकिन जैसे कि आप देख पा रहे हो, अनकाउंटेबल नाउन में नॉलेज है, राइट। नॉलेज का आप नॉलेजेस नहीं कर सकते, इनिंग्स का आप इनिंग नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई ये अनकाउंटेबल नॉलेज में काउंट होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन में। अब अगली बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, एक टेबल है जिस पे आप आइडेंटिफाई कीजिए कि आपका नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। ट्राई कीजिए और वीडियो पोस्ट करके फिर मैं आंसर बताती हूँ। कंप्यूटर्स आपका काउंटेबल नाउन है, डॉग्स काउंटेबल नाउन है, ऑनेस्टी अनकाउंटेबल नाउन है, स्टेशनरी आपका अनकाउंटेबल नाउन है, वर्क आपका अनकाउंटेबल नाउन है। और अगर मैं बात करूँ बैंगल्स की तो ये काउंटेबल नाउन है। काइट जो है वो एक काउंटेबल नाउन है, ब्रेड एक अनकाउंटेबल नाउन है, और गर्ल्स जो है वो एक काउंटेबल नाउन है। इस तरह से अगर मैं डिवीज़न देखूँ तो अगले सारे जो मेरे क्वेश्चंस हैं, अगले सारे मेरे जो रूल्स हैं वो इसी के बेस पे हैं कि आपका नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है वी गो। सबसे पहले आपके पास आता है ये रूल, जिसमें कुछ वर्ड्स, अगर एट्रीब्यूट्स जो आपके नाउन के साथ होते हैं, अगर वो गिवन है तो आप किस तरह से आपका सब्जेक्ट देखते हैं कि सिंगल है, और कैसे देखते हैं कि उसकी वर्ब सिंगल जाती है या प्लूरल। अगर नो के साथ कोई अनकाउंटेबल नाउन लगा है तो वर्ब सिंगुलर जाती है। फॉर एग्जांपल, नो मनी वॉज वेस्टेड, नो वाटर वॉज वेस्टेड, नो टाइम वॉज वेस्टेड, सारे अनकाउंटेबल नाउन। नो के साथ अगर सिंगल काउंटेबल नाउन है तब भी वर्ब सिंगुलर जाती है। फॉर एग्जांपल, नो स्टूडेंट वॉज पनिश्ड, नो बुक वॉज सोल्ड, नो मैटर वॉज डिस्कस्ड। लेकिन नो के साथ अगर आप लगा रहे हो प्लूरल काउंटेबल नाउन तो वर्ब प्लूरल जाएगी। फॉर एग्जांपल, नो स्टूडेंट्स वर पनिश्ड, नो बुक्स वर सोल्ड, नो सिटीज़ वर कंस्ट्रक्टेड। सो कोई भी अगर आपके पास इस तरह से आता है नो के साथ अनकाउंटेबल, फॉर एग्जांपल, नो वाटर वॉज वेस्टेड, नो वाटर बॉटल वॉज वेस्टेड, नो वाटर बॉटल्स वर वेस्टेड। अगला जो आपका फोर्थ रूल है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अ नंबर ऑफ। अगर आपको दे रखा है अ नंबर ऑफ, तो अ नंबर ऑफ जो है इसका मतलब होता है मैनी। अगर मैं कह रही हूँ अ नंबर ऑफ बॉयज़ तो उसका मतलब है मैनी बॉयज़। अगर मैं कह रही हूँ अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो उसका मतलब है मैनी क्वेश्चंस। अ नंबर ऑफ ईयर्स तो दैट मीन्स मैनी ईयर्स। ये सारे ही आपके हमेशा प्लूरल जाएंगे। अब अगली बात पे चलते हैं। अ नंबर ऑफ जो कि इक्वल्स टू मैनी है, प्लूरल लेगा, प्लूरल इसके साथ वर्ब आएगी। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव अपीयर्ड, हैव एक प्लूरल वर्ब है, हैव अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन। द नंबर ऑफ आप जब भी कहेंगे ये हमेशा सिंगल जाएगा। द नंबर ऑफ एक नंबर के इक्वलेंट होता है। जैसे अगर मैं कहूँ द आधार कार्ड नंबर इज़, द मोबाइल नंबर इज़, ये हमेशा सिंगुलर जाएगा। अब देखते हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन इज़ 45, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स appeared in the examination is 45, the number of books in the library is 333, the number of students in the class is 25। इस तरह से ये हमेशा ही सिंगल जाएगा। नो के साथ अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर, फॉर एग्जांपल नो वाटर इज़। नो के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन वर्ब सिंगुलर, फॉर एग्जांपल नो बुक वॉज सोल्ड। नो के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन वर्ब प्लूरल, फॉर एग्जांपल नो बुक्स वर सोल्ड। A number of equals to many, for example, a number of books were sold.
The number of equivalents a number and it is singular. For example, the number of students in the class is 36. आइए यहाँ पे इस चीज़ में चूज़ कीजिए अपनी वर्ब, वीडियो पोज कीजिए और खुद के लिए कीजिए. आपके पास आता है नो गेम हैज़, नो प्लेयर वॉज, नो स्टूडेंट्स लिव, a number of colors have, the number of trees in the park is. याद रखने लायक बात क्या है कि अगर मैं live लिखती हूँ तो ये प्लूरल वर्ब है, और अगर मैं लिखती हूँ lives तो ये सिंगुलर वर्ब है. live प्लूरल वर्ब है, और अगर इसके साथ मैं s और es लिखती हूँ lives तो ये एक सिंगुलर वर्ब का काम करती है. राइट, सिंगुलर वर्ब में V1 में s और es का इस्तेमाल किया जाता है. नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. आपके पास आता है 1/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, द रेस्ट ऑफ, अ क्वार्टर ऑफ, अ पार्ट ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ. इसके साथ अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगाएं या अनकाउंटेबल नाउन लगाएं, वर्ब सिंगुलर जाएगा. अब आप थोड़ी देर के लिए एज्यूम कीजिए जो मैं कह रही हूँ, हम किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात करते हैं. सोचिए अगर मैं बात कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ जो नोटबुक आपके हाथ में है, मैं कह रही हूँ 1/3 ऑफ द बुक इज ही लिखा जाएगा. 1/3 ऑफ द बुक इज, राइट, 1/3 ऑफ द बुक इज लिखा जाएगा. अब नेक्स्ट आ रहा है 3/4 ऑफ द बुक इज, एक ही बुक है, इज. द रेस्ट ऑफ द बुक इज, अ क्वार्टर ऑफ द बुक इज, अ पार्ट ऑफ द बुक इज, 10% ऑफ द बुक इज, 20% ऑफ द बुक इज. सिंगल जाएगा, क्यों? क्योंकि बुक लिखा जा रहा है. चलिए इसी तरह से बात करते हैं. मैंने एक बात निकाली ट्री की. चलिए अगर ट्री की बात कर रहे हैं तो क्या लिखा जाएगा? 1/3 ऑफ द ट्री, एक ही ट्री है, इज. 3/4 ऑफ द ट्री इज, द रेस्ट ऑफ द ट्री इज, अ क्वार्टर ऑफ ट्री इज, अ पार्ट ऑफ ट्री इज, 10% ऑफ द ट्री इज एंड 20% ऑफ द ट्री इज. सिंगल ही जाएगा. आइए अब बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की. अगेन सपोज कीजिए मैंने अभी आपसे कहा अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन पे मैंने ले लिया यहाँ पे क्या, मैंने ले लिया वाटर. ठीक है, अब अगर मैं कहूँ 1/3 ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ इज, 3/4 ऑफ द वाटर इज, द रेस्ट ऑफ द वाटर इज, अ क्वार्टर ऑफ द वाटर इज, अ पार्ट ऑफ द वाटर इज, 10% ऑफ द वाटर इज, 20% ऑफ द वाटर इज. सिंगल जाएगा. चाहे सिंगल काउंटेबल नाउन आ जाए, चाहे अनकाउंटेबल नाउन आ जाए, वर्ब सिंगुलर जाएगी. फॉर एग्जाम्पल 1/3 ऑफ द केक वॉज इटन एंड 1/3 ऑफ द मनी वॉज स्पेंट. अगर इनके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाए तो वर्ब प्लूरल जाएगी. चलिए इसकी भी बात करते हैं. यहाँ पे मैंने बोला 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स. अब स्टूडेंट्स में से 1/3 हैं तो ये प्लूरल रहेंगे. 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, 3/4 of the students are intelligent, 10% of the students are intelligent, 20% of the students are intelligent. अब देखिए 1/3 of the cakes were sold. नेक्स्ट बात करते हैं मोस्ट, सम. इनके साथ अगर अनकाउंटेबल नाउन लगा है तो वर्ब सिंगल जाएगी. फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, अनकाउंटेबल नाउन लेना है, सॉरी. मोस्ट ऑफ मनी इज, सम मनी इज, some of the money is, half of the money is, enough money is, enough of the money is, not enough of the money is, plenty of money is, a lot of money is and lots of money is. सिंगुलर जाएगा. लेकिन अगर इनके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन लगा दें तो वर्ब भी प्लूरल जाएगी. फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर, सम स्टूडेंट्स आर, सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर, हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स आर, इनफ ऑफ द स्टूडेंट्स आर, not enough of the students are, plenty of students are, a lot of students are and lots of students are. लेकिन अगर बात यहाँ पे मैं एक बार रिवाइज करवा रही हूँ, अगर बात थी परसेंट की, 10% स्टूडेंट्स आर, 10% वाटर इज, 10% ऑफ दिस बुक इज, सिंगल जाता है. 10% बुक एक ही है, इज जाएगा. 10% ऑफ बुक्स प्लूरल हैं तो आर जाएगा. 10% ऑफ मिल्क अनकाउंटेबल है, इज जाएगा. लेकिन अगर बात आती है आपके पास किसकी, परसेंटेज की,
आगे कुछ भी हो, प्लूरल काउंटेबल नाउन चाहे अनकाउंटेबल नाउन, वर्ब सिंगल जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स पास इन द एग्जामिनेशन इज़ 97. द परसेंटेज ऑफ सॉल्ट इन करी इज़ 5. सिंगल जाएगा. आइए नेक्स्ट बात करते हैं. यहाँ पे ये अपने लिए कीजिए और इसके बाद मैं इसको यहाँ पे आपको नरेट करती हूँ. आंसर्स मैं आपको डिपिक्ट करूँगी, आप पहले अपना काम कीजिए. राइट, चलिए. आई होप आपने आंसर मार्क कर लिए होंगे. 1/3 ऑफ द बुक्स है, बुक्स प्लूरल होता है तो वर. 3/4 ऑफ द ट्रीज, ट्रीज प्लूरल है, प्लूरल वर्ब जाएगी बियर. 20% ऑफ द गर्ल्स प्लूरल है तो क्या जाएगा, हैव. 1/3 ऑफ द बुक, बुक की वजह से सिंगल वर्ब जाएगी, सिंगल वर्ब के साथ एस और ई एस आता है, बियर्स. 3/4 ऑफ द ट्री इज. द रेस्ट ऑफ द अमाउंट नीड्स. 20% ऑफ द बुक is. Most of the sugar is. Most of the candidates were. Some time was. Some students are. Next बात आती है वेरी सिंपल. More than one girl, more than 3 girls, more girl than one, more girls than one. इन एक्सप्रेशंस के लिए आपने देखना है कि आपका नाउन क्या है और उसके अकॉर्डिंग सिंगल या प्लूरल लगाते जाएंगे. मोर देन वन गर्ल क्या रहेगा, इज़. मोर देन वन गर्ल इज़. मोर देन 3 गर्ल्स के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, आर. मोर गर्ल देन वन के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, इज़. मोर गर्ल्स देन वन के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, आर. इसी तरह से देखिए, मोर देन वन पेन के अकॉर्डिंग क्या रहा, वॉज. मोर देन 2 पेन्स के अकॉर्डिंग क्या रहा, वर. मोर पेन देन वन के अकॉर्डिंग क्या रहा, वॉज. मोर पेन्स देन वन के अकॉर्डिंग क्या रहा, वर. ट्राई कीजिए ये क्वेश्चंस को. मोर देन वन प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग वॉज. मोर देन 2 प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग वर. मोर प्रॉब्लम देन वन वॉज. मोर प्रॉब्लम्स देन वन इसके अकॉर्डिंग वर. नेक्स्ट आता है, द के साथ जब आप एडजेक्टिव लगाते हो तो आप एक प्लूरल सब्जेक्ट बनाते हो. जैसे बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं, जैसे मैंने कहा रिच, ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अमीर. ऐसे ही मैंने कहा पुअर, राइट, ये भी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है गरीब, राइट. फिर मैंने कहा ब्लाइंड, राइट, जिसका मतलब है अंधा, राइट. इस तरह से जो भी मैं लगाती जा रही हूँ ये सारे एडजेक्टिव्स हैं. लेकिन अगर किसी एडजेक्टिव के साथ हम द लगा दें, किसी भी एडजेक्टिव के साथ अगर हम द लगा दें तो ये क्या करता है, ये एडजेक्टिव को एक नाउन बना देता है. द रिच का मतलब हो गया रिच पीपल. द पुअर का मतलब हो गया पुअर पीपल. द ब्लाइंड का मतलब हो गया ब्लाइंड पीपल. अगर मैं कहूँ रिच पीपल इज़ तो नहीं होगा, रिच पीपल तो आर होगा. इसी तरह से अगर मैं पुअर पीपल कहूँ तो पुअर पीपल इज़ नहीं होगा, क्या होगा, आर होगा, राइट. अब जब यहाँ पे ये प्लूरल है तो इनके साथ जो वर्ब लगाई जाएगी वो भी क्या रहेगी, प्लूरल. फॉर एग्जाम्पल आपके पास गिवन है द ब्लाइंड डिजर्व. डिजर्व इज़ अ प्लूरल वर्ब हियर, राइट. द ब्लाइंड डिजर्व आर सिंपैथी. तो कभी भी द प्लस एडजेक्टिव लिखा जाए वो एक प्लूरल नाउन के बराबर होता है. अगर मैंने कहा द इंटेलिजेंट तो इसका मतलब होगा इंटेलिजेंट पीपल. अगर मैंने कहा द वाइज तो इसका मतलब होगा वाइज पीपल. और उसके साथ जो वर्ब लगाई जाएगी वो भी हमेशा क्या रहेगी, प्लूरल रहेगी, राइट. चलिए अगली बात करते हैं, वन ऑफ. अगर आप कभी भी सेंटेंस में देखें वन ऑफ, मैनी ऑफ, लॉट ऑफ, अ डजन ऑफ, आगे जो भी नाउन लिखा जाएगा वो प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए. वन ऑफ द स्टूडेंट की बजाय मुझे कहना चाहिए वन ऑफ द स्टूडेंट्स. वन ऑफ द टॉपिक की बजाय मुझे कहना चाहिए वन ऑफ द टॉपिक्स. वन ऑफ द कंट्री की बजाय मुझे क्या कहना चाहिए, वन ऑफ द कंट्रीज, राइट. और ये अगर मैं कहूँ कि इसके साथ वर्ब क्या जाएगी तो वर्ब इसके साथ बिल्कुल सिंगुलर जाएगी. वन ऑफ द पेन्स इज़ रेड, क्योंकि सारे पेन्स में से एक ही पेन की बात हो रही है. लेकिन बेटा आपको ये याद होना चाहिए
अगर पेन्स के साथ मैंने विच लगा दिया तो फिर आर भी आएगा, वन ऑफ द पेन्स विच आर, ठीक है, क्योंकि फिर विच किसके लिए लगा, पेन्स के लिए, लेकिन यहाँ पे तो कोई हु हुम हुज है ही नहीं, तो इसलिए वन ऑफ द पेन्स इज रेड। फिर आती है बारी लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल की। लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल ये हमेशा सिंगुलर लिए जाएंगे। जैसे आपको गिवन है लिटिल इज नॉन अबाउट हिज डेथ, लिटिल के साथ इज का यूज किया जाएगा। फ्यू हैव सीन डेथ, फ्यू हैव सीन डेथ, फ्यू के साथ हैव का यूसेज किया जाएगा, राइट। नेक्स्ट आता है आपके पास यहाँ पे, इसको आप ज़रा करने की कोशिश कीजिए। सो नेक्स्ट चलते हैं इसके यहाँ पे, कह रही द रिच प्लूरल जाता है तो लिव जाएगा, लिव इज प्लूरल वर्ब। वन ऑफ द प्लेयर्स के साथ जाना चाहिए डज नॉट। कमल इज़ वन ऑफ द प्लेयर्स, कमल उन प्लेयर्स में से हैं। हु किसके लिए लगा, प्लेयर्स के लिए, तो अकॉर्डिंगली जाएगा नो। द पुअर नीड होना चाहिए। मच वॉज सेड, लिटिल वॉज डन। आई हैव 50 वर्कर्स, अ फ्यू आर लेजी। अब हम बात कर रहे हैं फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू की। ये काउंटेबल होते हैं, और याद रखिए कि जब मैं बात फ्यू की करूँगी तो ये एक नेगेटिव वर्ड है जिसका मतलब है नो। सेंटेंस पढ़ते हैं कि रे फ्यू वरीज कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, दैट मीन्स नो वरीज कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। फिर आता है अ फ्यू, इट इज़ अ पॉजिटिव वर्ड जिसका मतलब होता है सम। फॉर एग्जाम्पल, he says that he can get the work done as he has a few political contacts. उसके थोड़े पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट्स हैं, तो इसलिए वो कहता है कि उसका काम हो जाएगा। नेक्स्ट है द फ्यू। द फ्यू मतलब ज़्यादा नहीं, लेकिन जितना भी है, जितना भी है उसकी सेंस में आता है कि लेट मी गेट द फ्यू कॉइन्स आई हैव, मेरे पास जितने भी कॉइन्स हैं मुझे लेकर आने दीजिए। अब ज़रा सोचिए, अगर एक सेंटेंस आए आई हैव फ्यू बुक्स, दैट मीन्स आई हैव नो बुक्स। अगर मैं कहूँ आई हैव अ फ्यू बुक्स, इसका मतलब है आई हैव सम बुक्स। और अगर मैं कहूँ आई कैन गिव यू द फ्यू बुक्स आई हैव, यानी मेरे पास जितनी भी बुक्स हैं मैं आपको दे सकता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल की। ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ इसे ट्रीट किया जाता है। लिटिल एक नेगेटिव वर्ड है जिसका मतलब है नो, है ही नहीं। मच वॉज सेड, लिटिल वॉज डन, कहा बहुत कुछ गया, किया कुछ नहीं गया, नेगेटिव वर्ड है। अ लिटिल एक पॉजिटिव वर्ड है, मतलब होता है सम। फॉर एग्जाम्पल, आई नीड अ लिटिल टाइम टू रीड दिस डॉक्यूमेंट अगेन, मुझे इस डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए थोड़ा और समय चाहिए। नेक्स्ट आता है द लिटिल। द लिटिल का मतलब होता है ज़्यादा नहीं, लेकिन जितना भी है। फॉर एग्जाम्पल, कैन यू गिव मी द लिटिल वाटर लेफ्ट इन द बॉटल, क्या आप मुझे जितना पानी बॉटल में पड़ा है, बचा हुआ है, वो दे सकते हैं। सो एक बार फिर से समझते हैं। अगर कोई कहे आई हैव लिटिल मनी, मीन्स आई हैव नो मनी। अगर कोई कहे आई हैव अ लिटिल मनी, मीन्स आई हैव सम मनी, थोड़ा सा पैसा है। आई कांट गिव यू द लिटिल मनी आई हैव, दैट मीन्स जितना भी थोड़ा बहुत पैसा मेरे पास है वो मैं आपको नहीं दे सकता। सो लिटिल इज़ नो, अ लिटिल इज़ सम, द लिटिल इज़ जितना भी है। वैसे ही फ्यू मतलब है ही नहीं, अ फ्यू थोड़ा सा, एंड द फ्यू जितना भी है। बस ये याद रखिए, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू काउंटेबल के लिए, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल अनकाउंटेबल के लिए। ऑन दिस बेसिस डू दिस एक्सरसाइज, pause for a while and attempt it. It is a work of a few months. I have read all the few novels. I have no milk left with me. I have already given to my cat. जितना मेरे पास था, the little. There is a little hope of his recovery, क्योंकि वो बहुत सीरियस है तो उसकी उम्मीद नहीं है, नेगेटिव चाहिए, little. A few days rest, थोड़े दिनों का रेस्ट। लिटिल शुड बी पे अटेंशन टू वट पीपल से, हमें लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना है, तो नेगेटिव वर्ड चाहिए। अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, थोड़ी सी नॉलेज डेंजरस हो सकती है। अब आता है आपके पास कह रहे प्रेपोजिशन से पहले और प्रेपोजिशन के बाद सेम नाउन हो तो क्या होता है। प्रेपोजिशन से पहले और प्रेपोजिशन के बाद अगर सेम नाउन हो, फॉर एग्जाम्पल मैन टू मैन, डोर टू डोर, बुक आफ्टर बुक, रो अपॉन रो, हमेशा सिंगल जाएगा और इसके साथ वर्ब भी जाएगी सिंगुलर।
बुक आफ्टर बुक वॉज पब्लिश्ड। मैनी, अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी, इनके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखा जाता है और वर्ब भी रहती है प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल, मैनी स्टूडेंट्स, अ गुड मैनी स्टूडेंट्स, अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स, सबका मतलब यही है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स। प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। मैनी बुक्स, अ गुड मैनी बुक्स या ग्रेट मैनी बुक्स वर रिटन, प्लूरल वर्ब का यूसेज रहता है। मैनी अ और मैनी एन, अगर हम इसका यूसेज करते हैं तो इसके साथ रहता है सिंगल काउंटेबल नाउन और वर्ब भी सिंगल ही ली जाती है। जैसे आपको गिवन है, मैनी एन एप्पल वॉज रॉटन, सिंगल ही जाएगा। 1 और 2 के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन, 1 और 2 बुक्स वर सोल्ड और प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल। आइए नेक्स्ट चलते हैं, इस एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। अब बात कर रहे हैं टाउन्स आफ्टर टाउन्स वर नहीं, होना चाहिए टाउन आफ्टर टाउन वॉज। मैनी होटल्स हैव, अ गुड मैनी क्वेश्चंस वर, अ ग्रेट मैनी गन्स हैव, मैनी अ मैन हैज, मैनी एन एग इज। ट्राई कीजिए इस एक्सरसाइज को। नो एयर इज, नो स्टूडेंट वॉज, 1/3 of the work has, 1/3 of the students have, 90% of the work is, most of the knowledge is, most of the girls are। ट्राई कीजिए इस एक्सरसाइज को। 90% of the students have, half of the candidates have, some of the students have, the percentage of unsuccessful candidates is, more than one city was, more cities than one were, more than 2 thieves have। ट्राई करें। more plans than one were, no gifts were, book after book was, the poor are, one of the doctors was, 1/4 of the sheets are, many students are। ट्राई करें। many battles were, a good many leaders have, many an orange was, many a battle was, 1 or 2 buses were, the number of boxes is, a number of boxes were। द नंबर ऑफ एक नंबर होता है, सिंगल रहता है। अ नंबर ऑफ का मतलब होता है मैनी और ये हमेशा प्लूरल रहता है। ट्राई करें इस एक्सरसाइज को। राहुल एज वेल एज अ सिस्टर, एज वेल एज से जुड़े होने के कारण राहुल जो है सब्जेक्ट लिया जाएगा और यहाँ पे हैज़ आएगा। सुरेश एंड नॉट हिज रिलेटिव्स, एंड नॉट से जुड़े होने के कारण सुरेश के अकॉर्डिंग वर्ब ली जाएगी और यहाँ पे वॉज आएगा, वॉज अरेस्टेड। द प्रिंसिपल एंड द वार्डन 2 सब्जेक्ट्स बनते हैं और ये प्लूरल जाएगा और यहाँ पे आएगा वर। नेक्स्ट आता है आपके पास, दिस इज द ओनली वन ऑफ द मूवीज, ओनली वर्ड के कारण यहाँ पे इज का इस्तेमाल होगा, इज वर्थ वॉचिंग, एकमात्र स्टोरी है जो पढ़ने लायक है। नाइदर राम नॉर श्याम, शाम के अकॉर्डिंग होना चाहिए वॉज। नेक्स्ट आता है द हॉर्स एंड कैरेज, एक ही तरफ आर्टिकल लगे होने की वजह, हॉर्स एंड कैरेज का मतलब होता है घोड़ा गाड़ी, तो यहाँ पे आएगा इज। 3 पार्ट्स ऑफ द हाउस, अगर मैं कह रही हूँ तो पार्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे होना चाहिए वर। नेक्स्ट आता है शी इज वन ऑफ दो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे होना चाहिए हैव। राहुल टुगेदर विद हिज एल्डर ब्रदर, टुगेदर विद से जुड़े होने के कारण राहुल के अकॉर्डिंग लिया जाएगा वॉज। नॉट ओनली द ताजमहल बट ऑल्सो द अदर मॉन्यूमेंट्स, नॉट ओनली बट ऑल्सो में हम सेकेंड सब्जेक्ट देखते हैं, मॉन्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग क्या आएगा आर। आइदर ही और आई के अकॉर्डिंग होना चाहिए एम, सेकेंड सब्जेक्ट आइदर और में। नाइदर नॉर में भी सेकेंड सब्जेक्ट आएगा, ही के अकॉर्डिंग आना चाहिए इज। ईच आर एंड एवरी मिनट में भी सेकेंड सब्जेक्ट देखा जाता है, इज टू बी यूटिलाइज्ड। एवरी यंग एंड एवरी ओल्ड के अकॉर्डिंग जाएगा वॉज।
सेकंड सब्जेक्ट को देखा जाएगा। ट्राई करें ये सेंटेंसेस। ही इज वन ऑफ दो स्टूडेंट्स हु वर। आइदर राम और हिज फ्रेंड्स वर। वन ऑफ माई सिस्टर्स होना चाहिए। द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स, टीचर के अकॉर्डिंग जाएगा एज वेल एज में, तो टीचर के अकॉर्डिंग होना चाहिए वॉज। नाइदर लाइफ नॉट डेथ, डेथ के अकॉर्डिंग होना चाहिए इज। रितु अलॉन्ग विद हर चिल्ड्रन, रितु के अकॉर्डिंग जाएगा वॉज। माई फ्रेंड एंड वेल विशर, मेरा फ्रेंड ही मेरा वेल विशर है, तो यहाँ पे जाएगा इज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू हैव लर्नड अ लॉट। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के बाद हम नाउन चैप्टर करेंगे, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप इस गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे बुक ऑर्डर कर सकते हैं। इस बुक की सारी एक्सरसाइजेज आपको वहाँ पे एक्सप्लेन मिलेंगी, और आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।